कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सारे लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया से होंगे। देखिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको मोस्ट रिसेंट अपडेट देने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही मेरे पास कोई भी अपडेट आती है उस तरीके से तो मैं यहाँ पर आप लोगों से बात करने वाला हूँ नई सेट की पूरी जन्म कुंडली के बारे में, कि ये कहाँ कहाँ से बैन हुई है और इसके बारे में पूरा जानने की कोशिश करना। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैं दिखाऊंगा कि क्या ये जो आपके पास जो सबूत हैं ये काफ़ी हैं। जो रिट डाली गई है, क्या उसके लिए क्या रिट को मंजूरी मिल सकती है, ये जो सबूत पेश किए जाएंगे वहाँ पर। ठीक है ना, इन सारी चीज़ों पर मैं बात करने वाला हूँ। कुछ सबूत जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जो भी आपके जो मार्क्स आए थे उन पर मैं बात नहीं करने वाला, वो तो एक अलग मैटर है। मैं और सबूतों के बारे में बात करने वाला हूँ जो मतलब एक्चुअल में अ, आप लोगों के पास हैं भी या नहीं है। ठीक है ना, जो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें नेसेट के बारे में नहीं पता है, मैं उन सब सारी चीज़ों के बारे में बात करूँगा। देखिए, चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। आपको शायद ये तो पता होगा, नहीं पता होगा तो जान लो। नेसेट का जो कंपनी है वो एक प्राइवेट कंपनी है, एक तरीके से नॉन गवर्नमेंट कंपनी है। और इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब इसको जो रजिस्टर्ड किया गया था मुंबई में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ इसे रजिस्टर्ड किया गया था। ठीक है ना, ये उसी की सब्सिडरी है। मैं बता दूं आप लोगों को, ये 29 अक्टूबर 1999 में किया गया था। मैं थोड़े से आपको थोड़ा सा बताऊं इसके बारे में। अब मैं बात करूं आप लोगों से, एमपी में क्या हुआ था। आप लोगों को पता है, इसको एमपी में व्यापम नाम से बोला जाता था, कि एक रिक्रूटमेंट कराते थे व्यापम नाम से। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ था कि वहाँ पर 10 पेपरों में से 3 पेपर ऐसे थे जिनका एक दिन पहले डाउनलोड कर लिया गया था बाहर। मतलब वो एक दिन पहले से, कल एग्जाम है आप लोगों का, तो आज उस एग्जाम को वायरल कर दिया गया था। वायरल नहीं, मतलब डाउनलोड कर लिया गया था। वो फिर बाद में पता चला कि अरे वो तो ऑलरेडी एग्जाम डाउनलोड हो चुका था। तो इस तरीके से इसने 3 एग्जाम को इस तरीके से कराया था। मतलब आप समझ रहे हो इसकी कितनी सिक्योरिटी है, समझ रहे हो ना। तो आप समझ रहे हो कितना ट्रस्टवर्थी है। 3 एग्जाम को इन्होंने, और क्या हुआ था इसके रिजल्ट में, उन्हीं 3 एग्जाम को रद्द करना पड़ा था एमपी गवर्नमेंट को। और वहाँ से नेसेट को बैन कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि 7 एग्जाम तो ऐसे थे ना जिनकी अब कोई खबर नहीं थी। ये तो वो 3 एग्जाम थे जिनके बारे में खबर लग गई थी, लेकिन जो 7 एग्जाम थे पता नहीं उसमें कितनी धांधलेबाजी हुई हो। ऐसा था एमपी के अंदर। ठीक है ना, और अभी के अभी, और इसको ये अगस्त में बैन किया गया था। तब बैन किया गया था जब अपनी यूपीएसआई के लिए यूपी पीआरबी बोर्ड टेंडर देने की सोच रहा था कि डिफरेंट कंपनी को। वहाँ पर टीसीएस ने भी पार्टिसिपेट किया था, नेसेट ने भी किया था। तो टीसीएस थोड़ा ऐसा है कि महंगी कंपनी है, वो थोड़े सा ज़्यादा चार्ज करती है। अगर टीसीएस 10 रुपये ले रही है, ठीक है ना, तो वहीं पर नेसेट ने 5 रुपये में राजी हो गई। इस तरीके से मतलब हाफ हाफ का कुछ ऐसा था सीन, ऐसा सुनने में आया था। मतलब काफ़ी सस्ते तरीके से, क्योंकि वहाँ से तो इसे बैन कर दिया गया था नेसेट को। तो इसने बोला कि चलो कोई नहीं, यूपी में चलो अपना जमाएंगे। इस तरीके से हुआ था ये सारा सीन। मैं जो चीज़ समझा रहा हूँ उस चीज़ को समझना। उसके बाद क्या हुआ था, मैं सारा का सारा प्रूफ और डाटा लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। अब मैं चलता हूँ आप लोगों के पास यूके ट्रिपल एस सी के लिए। तो यूके ट्रिपल एस सी जैसा कि यूपी ट्रिपल एस सी है, उसी तरीके से यूके उत्तराखंड ट्रिपल एस सी है। उसमें भी रिट दायर की गई थी। किस चीज़ के संबंध में दायर की गई थी? ये दायर की गई थी कि जो आपका एमपी में मतलब यहाँ पर भी नेसेट ही ऑनलाइन एग्जाम कराती है आपको यूके ट्रिपल एस सी का। लेकिन यहाँ पर एक पूजा थलियाल करके हैं, मुझे शायद पूरा नाम नहीं याद है, पूजा करके हैं, उन्होंने रिट दायर की थी कि एमपी में ऑलरेडी एग्ज़ाम ये लीक करा चुकी है कंपनी। इस पर आप ट्रस्ट कैसे करते हैं? हम ये चाहते हैं ये कंपनी जो है एग्ज़ाम ना कराए। और वो एग्ज़ाम था आप लोगों का सितंबर, ठीक है ना, कब था? 29 सितंबर, सॉरी, ये था आपका 12 सितंबर को एग्ज़ाम था, और इसी इसी साल तो रिट डाली गई थी। तो उसमें क्या हुआ था, उसका डिसीजन क्या आया था, इस चीज़ के बारे में बात करूंगा मैं आप लोगों से। और फाइनली मैं बात करूँ आप लोगों से यूपीएसआई के रिजल्ट के बारे में, क्या इस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और कोर्ट केस में मतलब ऐसा क्या हो सकता है जो कल आपको मंडे को जो सुनवाई होगी उसमें जो रिट वगैरह दायर की, जो कोर्ट केस करने जा रहे हैं, उसमें क्या क्या हो सकता है, उन सारे प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँगा। एक और चीज़ बता दूँ मैं आप लोगों को मज़ेदार, कि आप यहाँ इस ग्रुप को जोड़ ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को जितने भी मैं डाटा दूंगा, जो पीडीएफ वगैरह दूंगा, जो भी कोर्ट केस के जो आए थे आपके यूके ट्रिपल एस सी या फिर आपका एमपी वगैरह में जो भी केस वगैरह चला था, उस संबंधित उस सारे सब का डाटा मैं आपको यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा, पहली चीज़। चलिए आगे मैं बात करूँगा आप लोगों से। मैं कुछ मेरे पास ऐसी ऑडियो भी आ रही हैं, वीडियो भी आ रही हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं करता, क्योंकि वहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि भर्ती को सच में लटकाने की कोशिश की जा रही है। भाई लटकाने की कोशिश मत करो, मैं आपसे फिर से यही चीज़ बोलूँगा। चीज़ों को क्लियर जितनी जल्दी हो सके जांच की कोशिश करो। ये नहीं, मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रहा हूँ कि जांच की मैक्सिमम कोशिश करो कि हाँ भाई ये हो कि जांच तो हो जाए कम से कम। लेकिन आप जितना ज़्यादा लटकाओगे उतना आपको नुकसान है भाई। भर्ती बहुत लंबी लटक जाएगी अगर चीज़ें कोर्ट केस में फंसती हैं। तो जांच के लिए थे सारे बंदे, तो जांच के लिए ही रहो, ठीक है ना। अगर जांच ज़्यादा बड़े लेवल पे हो गई तो वो कोर्ट जो हाई कोर्ट है वो खुद से डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करोगे ये सारी चीज़ें। इस चीज़ को समझो और जानो। आप
अगर आप डायरेक्ट रद्द कराने की बोलोगे ना तो भाई कोर्ट नहीं मानेगा इस चीज़ को, ये सच्चाई है। आपको जांच की जितनी मांग करोगे उतना बेटर है, क्योंकि वो जांच की इंक्वायरी करने के लिए कमेटी एसआईटी वगैरह बैठाएंगे, तो वो सारी चीज़ें अलग प्रोसेस है उनका। चलिए मैं बात करता हूँ आप लोगों से अब पूरा पूरा नेसेट के बारे में। तो नेसेट क्या है, एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी, आपको मैंने बताया 29 अक्टूबर 1999 में इसको रजिस्टर्ड किया गया था, कहाँ पर, मुंबई में। और ये एक सब्सिडरी कंपनी है किसकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बता दूं कि जो इसके एमडी कौन है, आपके कौन है ये, विक्रम लिमाय हैं। और भाई जो आपको पता ही है, जो एनएससी 1992 में इसको फर्स्ट क्या किया गया था, डीमेंटलाइज किया गया था, लेकिन 1996 में इसको रजिस्टर्ड कर दिया गया था। शायद आप लोगों को पता हो, तो मैं और डाटा लेके आऊँ। देखो इसका सिंबल वगैरह ये है, इसी की एक ये सब्सिडरी कंपनी 1992 में इसको फाउंड किया गया था, और 29 साल हो गए हैं अब इसको, ठीक है ना। इसके सीईओ कौन है, एमडी एंड सीईओ विक्रम लिमाय। और इसके अगर मैं चेयरपर्सन की बात करूँ, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है जीके में, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी हैं ये, ठीक है ना। अब मैं देखो ये चीज़ क्यों दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ये एमपी की बात करने जा रहा हूँ मैं अब आप लोगों से। एमपी में क्या हुआ था कि 28 अगस्त को एक खबर छपी थी कि जो परीक्षा एजेंसी जो कराते हैं नेसेट, उसको एमपी में बैन कर दिया गया कम्प्लीटली, कोई भी ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। अब वो फर्दर कोई भी एमपी के अंदर एग्जाम नहीं कराएगी, मतलब एमपी स्टेट उससे कोई भी एग्जाम नहीं कराएगी अपने यहाँ पर। ये वही कंपनी है जो आप आधार कार्ड वगैरह में आप वेरिफिकेशन कराते हो, या फिर आपने देखा होगा आप एग्ज़ाम देने जाते हो किसका, मैं अगर आप लोगों से बात करूँ, ये कंप्यूटर का CCC एग्ज़ाम वगैरह, ये सारे एग्ज़ाम मतलब ऑलमोस्ट ये काफ़ी एग्ज़ाम कराती है, लेकिन छोटे मोटे ही कराती है, इसमें इतना दम नहीं है, क्योंकि ये मतलब ट्रस्टवर्थी कंपनी नहीं है ईमानदारी में, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो 10 भर्तियाँ हुई थी, उनके जो एग्ज़ाम जो हुए थे, वहाँ पर करीब करीब 3 भर्तियों को निरस्त करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था, क्योंकि वहाँ पर ये देखने को मिला था, जो कमेंट वहाँ पर क्या देखने को मिला था, जो मैंने पहले बताया कि वहाँ पर यह देखने को मिला था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम कल है, तो आज ही पेपर वायरल, मतलब आज ही पेपर लीक हो गया था। यहाँ पर पैरामेडिकल सेवा 2, ठीक है ना, ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 की भर्ती परीक्षा में प्रश्नों को गलत तरीके से डाउनलोड करने की कोशिश की गई, क्या ही की गई थी, वहाँ पर कर ही लिया गया था। अब ये तो थोड़ी सी इसकी लैंग्वेज है न्यूज़पेपर की, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आई सॉरी। तो फाइनली क्या होता है, जो आपके वहाँ के जो गृह मंत्री हैं, उन्होंने इस चीज़ को पूरी तरीके से 3 पेपर को रद्द किया, और उसे पूरा का पूरा बोला कि अब इस कंपनी को बैन कर दिया जाना चाहिए, मतलब ब्लैक लिस्ट कर दिया जाना चाहिए। इन्होंने जो नरोत्तम मिश्रा ने, जो वहाँ के गृह मंत्री हैं, उन्होंने मांग की, ठीक है ना, इसको बैन कर दिया जाना चाहिए। लेकिन वहाँ का जो मुख्यमंत्री हैं, सीएम, उन्होंने सीबीआई की जांच की मांग की, लेकिन उसको वहाँ पर बैन ही कर दिया गया था कम्प्लीटली, ठीक है ना। अब देखो ये कटिंग तो हो गई, आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था। अब ये वाली कटिंग है आप लोगों के लिए, मैं लेके आया हूँ, मैं खुद से तो क्या लेके आया हूँ, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर ही कटिंग है। उसमें 23 अगस्त 2017 को कुछ बच्चे पकड़े गए थे, और वही एनएसएटी ने, मतलब नेसेट ने एग्ज़ाम कराया था आप लोगों का। तो उस टाइम पर बच्चे पकड़े गए थे, उस टाइम पर भी यही धांधलेबाजी हुई थी, लेकिन उस टाइम पर स्क्रीन वगैरह पता नहीं और सारी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें बाहर निकल के आई थी, तब उस टाइम पर एग्जाम को सस्पेंड किया गया था, क्योंकि उस टाइम पर ही बहुत बड़े लेवल पर धांधलेबाजी हुई थी, उस टाइम पर हुई थी, इस चीज़ को मानो। तो वही चीज़ शायद आपको इस बार ना देखने को मिले, इसलिए मैं चाहता हूँ आप जाँच की ही मांग करो, मेरी बात मानो तो, ठीक है ना। बाकी आपकी चॉइस है, आप जो भी करो, ठीक। तो वहाँ पर करीब करीब कितने बंदों को पकड़ा गया था, उसमें 7 बंदों को करीब पकड़ा गया था, मैं बता दूँ 7 पर्सन्स को पकड़ा गया था, जिसमें कि जो इसके खुद के मेंबर्स इसमें इंक्लूडेड थे, खुद एनएससीटी के मेंबर जो इनको मेंबर्स बनाते हैं उन लोगों को, वो खुद इसमें इंक्लूडेड थे, लेकिन बाद में बातें ठंडी पड़ जाती हैं। अब वही एमपी वाले में देखो, मैंने वो सारी चीज़ आप लोगों को बता दी, ये सारी पेपर कटिंग मैं आपको उसमें टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूँगा। कांग्रेस ने परीक्षा एजेंसी के लोगों को जेल भेजने की मांग की थी, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं। और ये देखो 3 करोड़ का इस पर फाइन लगाया गया था उसी टाइम पर एनएससीटी पर, एमपी में व्यापम ने इस पर क्या लगाया था, एनएससीटी को टर्मिनेट कर दिया गया था, मतलब वहाँ से ब्लैक लिस्ट कर दिया गया था, एक तरीके से हटा दिया गया था, और 3 करोड़ का उस पर पेनल्टी लगाई गई थी। अब पेनल्टी तो लगानी जरूरी है, पेनल्टी किस लिए लगाई जाती है, ठीक है ना, किस लिए लगाए जाते हैं, क्योंकि आप इतना खर्चा होता है एग्जाम वगैरह का, आप उसमें भी लीक करा दो, सरकार पर कितना लोड पड़ेगा, क्योंकि वो तो पेमेंट सरकार को करनी होती है ना, बार बार आप एग्जाम को लीक करा रहे हो, पता नहीं इनका क्या मकसद होता है। अब मैं बात करता हूँ आप लोगों से यूके SSS से संबंधित। यूके SSS मतलब यूके में, उत्तराखंड में क्या हुआ था कि जो पूजा थपलियाल हैं उन्होंने एक रिट दायर की थी हाई कोर्ट के अंदर, ठीक है ना। 10 सितंबर 2021 को एक डिसीजन आया था, ठीक है ना। क्या थी चीज़ें, सारी चीज़ें, ठीक है ना। तो 10 सितंबर को इन्होंने 10 सितंबर को इस चीज़ें दायर की गई थी। उसके बाद क्या हो, थोड़ा सा डिसीजन निकल के आता है कुछ टाइम बाद, उन्होंने क्या बोला था, यहाँ पर बोला था जो यूके SSC का जो एग्ज़ाम है, जो सी ग्रुप का जो ये कराने वाली है, ठीक है ना,
और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो इसकी फुल फॉर्म है, ये सारी चीज़ दी गई थी, ठीक है ना। वाज गिवन टू कंडक्टिंग एग्जामिनेशन कराने वाली है, इस चीज़ के संबंध में था ये सारा कुछ। और ये जो आपका एग्ज़ाम था ये हाँ ये 12 से 14 सितंबर के बीच में शेड्यूल किया गया था। तो वहाँ पर यही चीज़ डिमांड की गई थी, क्योंकि अगस्त में तो वहाँ पर बैन ही किया था 29 अगस्त के आसपास 2021 में एमपी के अंदर, ठीक है ना। वहाँ पर ये साफ साफ बोला गया था कि जो कंपनी है नेसेट जो है ना ऑल्सो कंडक्टिंग एग्जामिनेशन उत्तर प्रदेश में भी कराती है, एमपी में इसमें क्या हुआ इरेगुलरिटीज़ देखी गई थी, इसमें इरेगुलरिटीज़ देखी गई थी, नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर देखा गया था एक तरीके से, मतलब यहाँ पर जो भी है मतलब कुछ पेपर लीक से संबंधित चीज़ें देखी गई थी, और जहाँ पर एग्जामिनेशन वर कैंसिल्ड, एग्जामिनेशन को कैंसिल कर दिया गया था इस चीज़ को देखते हुए। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि यूके ट्रिपल मतलब उत्तराखंड के अंदर भी ये सारी चीज़ देखने को मिले, क्योंकि नेसेट ही कराने वाली एग्जाम। फाइनली क्या होता है, जब ये हाई कोर्ट जब एक सिंगल बेंच ही सुन रहे होते हैं, उन्होंने ये चीज़ को इस सिरे से खारिज कर दिया था। कौन थे वो, वहाँ के जज थे रविंद्र मैथली जी, ठीक है ना, ये जज थे वहाँ पर इन्होंने, और एक आध थे इनके साथ ही, उन्होंने मतलब ये बोला कि भाई देखो ये ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो भी आपका एग्ज़ाम है 12 मतलब सितंबर को जो एग्ज़ाम है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि नेसेट ने अगर ब्लैक लिस्ट अगर अदर स्टेट में कर दिया गया तो यूके ट्रिपल एस मतलब यूके के उत्तराखंड के अंदर भी ऐसी चीज़ें ये करे, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए हम यूके ट्रिपल एस को कंडक्ट कराने से हम इस रेस्पोंडेंट मतलब नेसेट को हम बैन रोक नहीं सकते इस चीज़ के लिए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें इन्होंने बोली थी उत्तराखंड हाई कोर्ट मतलब उत्तराखंड हाई कोर्ट के केस में, ये सारी चीज़ें बोली गई थी, ठीक है ना। तो भाई अब देखो ये सारी चीज़ें हुई, वो एग्ज़ाम बराबर हो गया कोई नहीं, अब लेकिन उनकी जो रिट थी खारिज कर दी गई थी। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इन चीज़ों को देखा जाएगा। मेरा बस आप लोगों से यही सब था दिखाना कि ये कॉलेज था, आपको मैंने यूके ट्रिपल एससी की भी इमेज दिखा दी कि वहाँ पर क्या हुआ था। वहाँ पर ऑलरेडी बच्चे डर रहे थे, लेकिन यूपीएससी में ऐसा देखने को मिला कि बच्चों ने बोला अरे भाई हम है ना हमारा एग्ज़ाम कराओ सीट से, हम देखते क्या धांधलेबाजी करती है, ठीक है ना। वही चीज़ देखने को मिली और किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई थी जब। अब कोई नहीं, और टीसीएस को भाई ये टेंडर दे नहीं सकते थे, क्योंकि भाई इसको पैसा ज़्यादा, ये पेमेंट ज़्यादा लेती है, क्योंकि एसएससी वगैरह या रेलवे वगैरह इन सारे एग्जाम को ये कराती है बड़े अच्छे से। तो क्या भाई देखो थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं चलता है, लेकिन नेसेट ने तो कुछ ज़्यादा ही हद ही पार कर दिया चीज़ों की। तो भाई देखो बस ये सारा कुछ था डाटा। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इस बारे में, क्या ये डाटा के बारे में आप कुछ नेगेटिव कमेंट है आप लोगों का ज़रूर कमेंट करिएगा, कुछ पॉजिटिव है तो कमेंट करिएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो वीडियो को मैक्सिमम शेयर भी करिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा मैं आप लोगों के लिए ही लेके आया हूँ। चलिए अपना ध्यान रखिएगा और अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, अच्छे से अपने फिजिकल की तैयारी करिए। और हाँ एक और चीज़ रहेगी आपसे, सॉरी, कि आप लोग फिर बाद में ये बोलोगे, मैं बता दूं आप लोग रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को उसको बता दूं कि रिजल्ट पर क्या इस चीज़ का असर पड़ सकता है। फाइनली रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो रिजल्ट के बारे में भाई एक चीज़ बता दूं आप लोगों को कि जो ये प्रोसेस चलता है भर्ती बोर्ड का, भाई वो तो अपना प्रोसेस कंप्लीट करने में लगी रहेगी, क्योंकि इलेक्शन का टाइम है। तो आप ये मत भूलना कि ये रिजल्ट जल्दी नहीं आएगा, 25 को नहीं आएगा, भाई कभी भी आ सकता है। वो आंसर की पहले आनी है, ठीक है ना। जब वो आंसर की आ जाएगी, वो फाइनल आंसर की आएगी, उसके बाद सॉरी आंसर की तो आ गई आप लोगों की, जो फाइनल आंसर की आ गई उसके बाद रिजल्ट देंगे। लेकिन एसएससी में क्या होता है कि एक आंसर की आती है, एसएससी का मैं बता रहा हूँ स्पेशली, तो आपको जिसमें किसी में क्लेम करना क्लेम डाल दो, फिर से फर्दर आंसर की नहीं आएगी, फिर सीधा रिजल्ट के साथ आंसर की आती है, ठीक। ये सारी चीज़ें देखने को मिली। अब देखो इसमें क्या करते हैं इस बार इसमें अपने यूपीएससी में क्या होता है, मैंने सुनने में आ रहा है कि पहले ये पिछली बार की तरह ही पहले आंसर की निकालेंगे, उसके बाद ये फाइनल आंसर की निकालेंगे, उसके बाद मतलब जो आप क्लेम किए जो भी क्वेश्चन उनको ठीक करके फिर से आंसर की निकालेंगे, उसके बाद ये आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे भाई फाइनल रिजल्ट। अब देखो मुझे लगता है कि 25-30 के आसपास आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि यूपी पीआरई बोर्ड बिल्कुल भी इस भर्ती को नहीं रोकना चाहेगा। ये ध्यान रखना, पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा ये। अगर इसमें ऐसा कुछ होता है तो भाई पूरा जोर लगाएगी यूपी पीआरई इस कोर्ट केस को खारिज कराने का, ये ध्यान रखना। तो आप लोगों के पास जो भी डाटा है भाई अपना मज़े से रहिए और इन्जॉय करिए। आप लोग अगर ये इस चीज़ से संबंधित पीडीएफ वगैरह चाहिए, जैसे कि यूके ट्रिपल एससी का कोर्ट केस हुआ था उससे संबंधित कोई भी पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो मैं आप लोगों को ग्रुप के अंदर प्रोवाइड कराता हूँ। बस यही बातें थी आप लोगों से। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।